अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान की सियासत पर बात करने से पहले मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करना चाहूँगी उस दरिंदगी की जिस तरह से पाकिस्तानी गरीब अवाम को एक तो महंगाई के चक्की तले पीस दिया, और दूसरा ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जिस तरह हमने कल देखा कि हलाकतें हुई, एक आटे के थैले के पीछे जिस तरह जलील करके रखती है पाकिस्तान की आवाम को। बेचारे गरीब अवाम जो पहले ही महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है, एक आटे के थैले के पीछे उनको इस तरह से ख्वार करना, और फिर ये कि वो आटा भी इस कदर सब स्टैंडर्ड, इतनी लो क्वालिटी का आटा। वो मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें बाकायदा तौर पर एक शख्स ने वीडियो बनाकर बताया कि हमें भी आटा सप्लाई करने की ड्यूटी दी गई है, कुछ आटा हमसे भी लिया जाएगा, और हमें बताया गया है कि ये गनमन सा है, बस आपने इसको अच्छी तरह से पीस के इतना पीस देना है कि बस उसको वो बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और फिर आपने उसको बोरियों में बंद करके हमें डिलीवर करना है, हमने अवाम को ये आटा देना है। और उस शख्स ने जो गंदगी दिखाई जिसको पीस कर आटा बनाया जाना था, तो अल्लाह माफ़ करे वो वीडियो देख कर उल्टी आ रही थी। कुछ जाके जो लोग खाएंगे, जिनकी जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा, शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन इधर शर्म आती किसे है? 11 माह पहले तक जो महंगाई मुकाओ मार्च करते फिरते थे और जो कहते थे कि हम पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के मसीहा हैं, हम हल करेंगे इन मसाइल को, आज वो जिस तरह से लंदन प्लान के मुताबिक चीजें होती चली जा रही हैं, आप देखें अब तक पिछले 11 साढ़े 11 माह में जो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक सर्टन लंदन प्लान के मुताबिक हुआ। इमरान खान साहब पे बोगस जाली मुकदमात जो 150 के करीब बनाए गए, नवाज शरीफ को अपील का हक मिल सके, नवाज शरीफ और मरियम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दोबारा आ सकें, ताकि जो कसर रह गई है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की तरह जो शानदार कुछ और चीज़ों पे नज़र होगी कि वो भी हथियानी है, तो उसके लिए जाहिर है कि दोबारा इख्तिदार में आना ज़रूरी है। इसी तरह नवाज शरीफ को अपील का हक मिल जाए, इसके लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात की गार्ड में जो कुछ किया गया पार्लियामेंट में, आपने सारा तमाशा होते हुए देखा। ये सब कुछ क्या है? अभी तक सिर्फ एक चीज, बल्कि दो चीजें ऐसी हैं जो लंदन प्लान के खिलाफ हो गई हैं। जरा एक, जो नवाज शरीफ साहब की जिद थी कि मुझे एग्जॉनरेट कर दिया जाए इन सारे चार्जेस से, और उल्टा जो करप्शन चार्जेस मुझ पे थे वो उल्टा जैसे तैसे जबरदस्ती इमरान खान पर थोप दिए जाएं, ताकि इमरान खान को हम इस तरह से इलेक्शन कैंपेन में पिच कर सकें अवाम के आगे कि देखें जी, ये असल में चोर था, ये करप्ट था, ये मुजरिम था, हम तो बड़े मासूम थे, हमने तो कुछ नहीं किया था। और चूंकि अवाम इमरान खान पे जो बोगस मुकदमात हैं उसमें देख तो चुकी है कि किस तरह से अगर बोगस मुकदमात बनाए जाएं तो बनवा लिए जाते हैं, किसका जोर चलता है, तो हम इसी नैरेटिव को लेके चलेंगे कि देखें जिस तरह इमरान खान पे बने ना मुकदमात, बहुत सारे नहीं भी ठीक बने, इसी तरह हम पे भी ये पैनमा केस गलत बना था। ये एग्जैक्टली इनकी प्लानिंग थी, और इसमें इन्होंने सोचा था कि इमरान खान को इसी बेस पर हवालात के अंदर करवाएंगे, बदतरीन टॉर्चर का मुजाहरा करेंगे, और इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत से आउट कर देंगे। लेकिन एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। पाकिस्तानी अवाम को इस सारी गेम की समझ आ गई माशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत हद तक इन्होंने मैनेज कर रखा था, लेकिन सोशल मीडिया की जुबान कौन बंद करे? अब सोशल मीडिया पर चूंकि सारे के सारे हकायक आ रहे थे, और अवाम जिसके हाथ में फोन है उसके पास जाहिर है आज़ादी राय दही का हक भी मौजूद है और एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, वो भी अपनी राय का इजहार करता है। तो जो कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान फरमाया ना, अव्वल ये एक ऐसा भौंडा मजाक है कि जो शख्स पाकिस्तान के इदारों पर आर्मी चीफ, डीजीआई, डीजीसी के नाम ले लेकर जिसने उन पर ये इल्जाम आयद किया कि जी आपने मेरे पे गलत मुकदमात बनाए, और फिर पेमरा ने उन पर पाबंदी आयद की, तो किस तरह से कल उस पाबंदी को हवा में उड़ाते हुए नवाज शरीफ का लाइव वो खिताब चलाया गया, जिसमें मियाँ साहब ने एक तरफ तो अवाम को कहा कि आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि देखें मेरे साथ जो ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, आप सबने देखा, अब उस पर क्यों नहीं आज खुद नोटिस दिया गया? जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जजेस जवाब दें मेरी नाअहली का, क्यों मुझे नाअहल किया गया, मुझे क्यों निकाला? इसी तरह मियाँ साहब ने कुछ और भी सवालात रेज किए, जल्दबाजुआ जो बातें कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं आज खुद नोटिस लिया गया? ये कुछ सवालात थे जो मियाँ साहब रेज कर रहे थे, और साथ साथ यानी उनका मतलब ये था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन डिले हो रहा है, तो इस मामले पर अगर आज खुद नोटिस लिया जा सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं लिया गया? मियाँ साहब, आपने थोड़ी फेवर्स ली हैं इस सिस्टम से अपने लिए,
कट तुसी फायदे चुके ने सिस्टम तो अभी कल जो इन्होंने एक बात की कि ये कौमी मसला है, ये जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है अभी, ये जो फियास्को है सारा, ये कौमी मसला है, ये ट्रक वाले का और रेडी वाले का मसला नहीं। मियाँ साहब, आप में और इमरान खान में जहां और बहुत से बुनियादी फर्क हैं कि आपने आप पर करप्शन के अंबार लगाने का जो इल्ज़ाम है कि आपने पाकिस्तान के अलावा और भी पता नहीं कितने मुल्कों में क्या क्या कुछ आपने और जरदारी साहब ने लपेट रखा है, और आज पाकिस्तान के कौमी खजाने में वो सारा लूटा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए जो आपसे और जरदारी साहब से मंसूब किया जाता है कि आपने करप्शन की है, तो वो सारा पैसा पाकिस्तानी कौमी खजाने में आने से न सिर्फ हमारा सारे का सारा कर्जा उतर जाएगा, बल्कि हम दुनिया को कर्जे दे देंगे, दुनिया हमारी मकरूज हो जाएगी। इस हद तक लूटमार पाकिस्तान के कौमी खजाने से की गई है, ये बताया जाता है। और फिर ये और हमें जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं वो तो उन बिल्डिंग्स के पास जा जाकर बताते हैं कि ये भी इन्होंने हथियाई है, ये भी खरीदी, ये पाकिस्तान का कौमी खजाना ऐसे लूटा गया। तो गुजारिश ये है कि जहां आप में और इमरान खान में ये फ़र्क है कि आप लोगों ने क्या कारनामे किए और इमरान खान पर आप करप्शन की एक बूंद साबित नहीं कर सके, तो आप घड़ी घड़ी का तमाशा शुरू कर दिया कि तोशा खाना से घड़ी ले ली, घड़ी चुरा ली, पैसे अदा करके कानून के मुताबिक स्टेट से तोहफा खरीदना, ये चोरी कब से हो गया। और फिर एक से एक बोगस केस, 150 बोगस केसेस आपने, आपकी जिद की वजह से जो लंदन प्लान बताया जाता है उसके मुताबिक सब कुछ होता रहा, लेकिन दो चीजें आपके प्लान से उलट हो गई। इमरान खान ट्रक ड्राइवर की बात करता है, इमरान खान रेडी वाले की बात करता है। जैसे मियाँ साहब आपने कहा ना कि ट्रक वाले और रेडी वाले का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ये तो कौमी मसला है, ये उनका मसला नहीं। इमरान खान के लिए ट्रक वाला, रेडी वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की राय अहमियत रखती है। इमरान खान ने इन्हीं लोग, यही ट्रक ड्राइवर्स थे, यही रेडी वाले थे, यही रेडी बान थे जिनको इमरान खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम लॉन्च करके दिया, लंगर खाने बनाए, एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप्स दिए उन बच्चों को जो एकेडमिकली बहुत एम्बिशियस थे लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर सकते थे, अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी नहीं थी उनके पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी जिसकी वजह से वो तालीम आगे परसू नहीं कर पा रहे थे। तो इमरान खान ने उनको ये हक दिला कर दिया। खवातीन को इनहेरिटेंस का राइट इमरान खान ने लेजिस्लेशन करवा कर दिलवा कर दिया कि ये कोई तमाशा नहीं कि आप खवातीन को कहें कि आपको चूंकि जहेज दे दिया तो जाओ, बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ था, आम आदमी का मसला इमरान खान का मसला था। इमरान खान ने जिस तरह से लोगों को पनागाहें बनाकर दी, जिस तरह लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते थे, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत जिस तरह वो लोग जिनको 2 वक्त की रोटी इज्जत से मैसर नहीं आती थी, जब वो इज्जत से एक छत तले खाना खाते थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी का खाना खाते थे, तो वो दुआएं देते थे इमरान खान को। तो ये आपने अच्छा किया कि कल आपने खुद अपनी जुबान से बता दिया फ़र्क कि आपके नज़दीक ट्रक वाले और रेडी वाले की कोई हैसियत नहीं है, उनको तो आप कीड़े मकोड़े समझते हैं। कीड़े मकोड़े तो खैर हम आपको भी वो समझते ही हैं मियाँ साहब कि हक आज़ादी राय दही सल्ब करने के लिए किसी भी हद तक इदारों को फाल कर दिया जाए कि जाओ इसकी भी सरजनिश करो, जाओ इसको भी कहो इसने क्यों सवाल उठाया रजीम चेंज पर। सो कल मियाँ साहब ने जब ये सवाल किया कि अवाम मेरे साथ खड़ी हो, तो अवाम का भी ये सवाल करना बनता है कि जब आप 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर फरार हो गए थे पाकिस्तान से, तो क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए? जब भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात आई, आप हमेशा बस्ता बंद करके आप फरार हो जाते थे, किसी दूसरे मुल्क में रोपोश हो जाते थे और सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आप आते थे। बाकी तो जाहिर है जिन ममालिक में आप पनाह गुज़ी हैं वही आपके असल मुल्क हैं, वही आपके असल घर हैं। तो ये नाज़रीन एक इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर कबल PDM का एक इजलास तलब किया और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत भी कोर कमेटी का इजलास हुआ PTI का, जिसमें ये फैसला किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये दोनों अब राब्ते करेंगे दीगर जमातों से ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए। जैसे कि उमर अता बंदयाल साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि आप सियासी टेम्परेचर को ज़रा कम करें। ये आप लिख के रख लें कि इमरान खान कहते हैं ना कि ये जो डायलॉग्स होंगे आइन के मुताबिक होंगे, आइन से हट के बात नहीं होगी।
पता नहीं कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं, कौन से मुल्क में आप रह रहे हैं खान साहब। इन जितने लोगों से आप नेगोशिएट करके देख लें, आप ये आइन के मुताबिक बात नहीं करना चाहते। इनकी हर फरमाइश गैर आइनी है। साद रफीक साहब ने क्या कहा, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर दोबारा मौका मिल गया तो वो हम सबको जिंदा गाड़ देगा। तो ये गारंटी पहले दिलवाई जाए कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा और इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। तो सोचें ना कि पीडीएम के ये रहनुमा किस खुशी में बात कर रहे हैं रास्ता निकालने की। इसका मतलब है कि जो रास्ता निकालने की ऑफर कर रहे हैं उन्होंने ही रास्ता रोका है और किसी की मदद से रोका हुआ है। तो ये सारा निज़ाम, कठपुतलियां बस इसमें चल रही हैं। ये जो इमरान खान को कठपुतली कहते थे, आज वो खुद सबसे बड़ी कठपुतली साबित हुए। अरशद शरीफ जाते जाते अल्लाह की मदद से एक ऐसा ज़बरदस्त काम कर गया माशाल्लाह। अबू ज़र सलमान न्याजी जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, उनको अरशद शरीफ के ज़िम्मे लगा गए कि आपने ये गद्दारी का जो बोगस से मुकदमे बन जाते हैं और ये सेक्शन 124A के तहत जिसकी बात पसंद ना आए, जिस तरह 1860 में अंग्रेज़ ने कानून बनाया था मुसलमानों और हिंदुओं को हमेशा के लिए गुलाम रखने के लिए। सो आज अपने निहत्ते मासूम शहरियों को सिर्फ इसलिए कि रजीम चेंज पे सवाल कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, तो गद्दारी के मुकदमे उन पे बन जाते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए। सो अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने इस केस की पैरवी की, बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है फाइट किया और माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस शिक को पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम करार देकर उड़ा दिया। सो ये है वो खिदमत आज पाकिस्तानी कौम को समझ आ रही है कि अरशद शरीफ शहीद होकर भी पाकिस्तानी कौम के दिल में हमेशा के लिए मौजज़न हो गया। उसकी जो मोहब्बत है, उसकी जो कदर है माशाल्लाह। और जो लोग अरशद शरीफ को धमकियां देते थे और उस पर अपने ही मुल्क की ज़मीन तंग कर देने वाले लोग, आज उनके लिए इज्जत से सांस लेना मुश्किल हो रहा है अपने घरों से बाहर निकल कर। तो ये अल्लाह की शान, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और आखिर में नाज़रीन, ज़रा मियाँ साहब की इस तकरीर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि है तो बड़ी मुझे नहीं समझ आ रही कि पैमरा ने किस तरह इनको इजाज़त दे दी तकरीर करने के लिए, क्योंकि आर्मी चीफ, डीजीआई, डीजीसी पर इस हद तक ख़तरनाक हमले इन्होंने गुजरांवाला की तकरीर में किए थे, जिसके बाद से इन पर पाबंदी आयद की गई थी कि अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तानी कौम तो सिर्फ रजीम चेंज पे सवाल कर ले तो बेचारे सोशल मीडिया के मासूम बच्चों को उठा उठा कर सजाएं दी जा रही हैं। और ये पाकिस्तान के 3 बार जो वजीर आजम रह चुके हैं जनाब साहब, ये पाकिस्तान के रियासती इदारों पर खुलेआम हमला करते रहे। कल यानी किस कॉन्फिडेंस से फरमा रहे थे कि अगर इलेक्शन करवाने के हक में फैसला आ गया तो फिर पेट्रोल 500 रुपए तक कर देंगे हम। ये आप किसको धमकियां दे रहे हैं? इसहाक डार तो 100 रुपए से नीचे पेट्रोल लाने की बात करके आए थे। आप अब इक्तदार मिल गया है तो 500 रुपए तक करने की धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में आपको पता है कि अवाम आपको वोट नहीं देगी, इसलिए आप इलेक्शन से भागने के लिए किसको डरावे दे रहे हैं। और फिर ये कि जिस तरह उन्होंने आज खुद नोटिस की डिमांड की, मियाँ साहब ये कोई फ्रूट की आप मंडी में नहीं गए हुए कि जहाँ पे अपनी मर्जी से इतने स्ट्रॉबेरीज ले ली तो इतना सेब ले लिया तो इतने जो है अमरूद ले लिए। ये अपनी मर्जी से आपने, ये कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है, ग्रोसरी स्टोर के जहाँ पे आप अपनी मर्जी से इतने सर्फ एक्सेल रख लो तो इतने एरियल रख लो तो इतना ये कर लो। ये आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें होती हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से आपको आपके झूठ पकड़े हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों ने चकमा दिया, जाली कतरी खत, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई डिमेंशिया की बीमारी है कि उनको भूल गए, कोई मेमोरी लॉस है, उन्हें याद नहीं है आप लोगों ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान की अदालतों को, किस तरह से आपने तज़हीक की, झूठ बोल बोल कर, गलत बयानी कर करके। और फिर ये कहते हैं कि आंखें खोलो पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ मजाक हो रहे हैं। मजाक तो अब अप्रैल दोबारा आ गया है। इसी अप्रैल 2022, ये पिछला जो साल था, इसी महीने में पिछले साल जो भोंडा तरीन मजाक किया गया, जो सस्ते सस्ते ज़मीर आप लोगों ने जिस तरह वो लोटे खरीद लिए और जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर पाकिस्तान को मुआशी ज़बू हाली का शिकार कर दिया गया। क्या कहता था इमरान खान? सिर्फ यही ना कि रशिया से हम सस्ता तेल ले लेते हैं और हमें अमेरिका की जंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमें, वी डोंट नेसेसरीली हैव टू हैव एन ओपिनियन, वो उनका इंटरनल मामला है। तो इस बात की इतनी बड़ी सज़ा कि इमरान खान को सिर्फ इसलिए कि वो एक खुद मुख्तारी की और मुल्की सालमियत को मजबूत करने की बात कर रहा था, तो इसलिए इमरान खान को कॉर्नर कर दिया जाए, शर्म का मकाम है। सो ये इस पर जितनी इस चीज़ की मजम्मत की जाए वो कम है। और आप खातिर जमा रखिए मियाँ साहब, आप पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम बड़े भरपूर तरीके से ज़ाहिर है आपका इस्तकबाल करेगी।
इमरान खान का भी जिस तरह इस्तकबाल करते हैं, आपका तो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने आपके सगे भाई नहीं पहुंच सके थे। अलबत्ता अभी इमरान खान का आप देखते हैं कि अदालतों में जो बोगस केसेस चल रहे हैं, इन पे इमरान खान का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए आवाम पहुंचती है। तो अभी तक लंदन प्लान पर तकरीबन हर उस चीज़ पे मुबैना तौर पे जो बताया जाता था कि ये फरमाइश है मियाँ साहब की, ये ज़िद है, वो सारी ज़िदें एक एक करके पूरी की जा चुकी हैं, सिवाय दो बातों के। एक, मियाँ साहब सोच भी नहीं सकते थे कि अवाम इस हद तक रिटेलिएट करेगी और रिजेंट करेगी इमरान खान की बोगस और गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ। तो उस पर ज़ाहिर है अवाम माशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार बन गई है कि इमरान खान को हम टॉर्चर होने के लिए नहीं फेंक सकते इन दरिंदों के हाथ में, कि चूंकि वो मुल्क को आज़ाद करने की बात करता है कि हकीकी आज़ादी हो और पाकिस्तान सर उठा के जिए, इस बात की सज़ा के तौर पर इस जुर्म की पादाश में इमरान खान को दरिंदों के हवाले कर दिया जाए। तो ये एक मियाँ साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसपे अब आप नून लीग के स्पोक्स पर्सन की भी गुफ्तगू सुनते हैं कि ये लोग लाने से कुछ नहीं होता, जत्थे लाने से कुछ नहीं होता। मतलब ये अवाम को जलील कर रहे हैं, ये आपकी इंसल्ट करते हैं। जो जत्था कहते हैं ना आपको, जत्था वो होता है जो गुंडे पत्थर पकड़ कर गए थे नैब की इमारत पर हमला करने लाहौर में, जब मरियम नवाज को असासे जो आमदन से जायद थे उन पर सवाल करने के लिए बुलाया गया था, बात करते हैं। और एक और चीज़ जो इनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स हुई है, वो ये कि अज खुद नोटिस जो ले लिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इससे जाहिर है कि गेम पलट गई। इनका ख्याल था कि जैसे जैसे करेंगे, अभी भी आप देखें अपने फेवरेट सहाफ़ियों के ज़रिए इन्होंने किस तरह से धमकियां दिलवाई कि चीफ जस्टिस शराफत से इस्तीफ़ा दे दें, वरना उनको जो है उनके खिलाफ या फिर फुल कोर्ट बना दें, वरना उनकी ख़तरनाक ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पर चला दी जाएंगी जलसे में। अंदाज़ा करें आप। तो इस सारे प्रेशर को माशाल्लाह सस्टेन कर लिया उमर अता बंदियाल साहब ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होंगे। अब देखते हैं जी तारीख क्या मिलती है इलेक्शन की, क्या 30 अप्रैल को ही होता है या थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन ये भी कुदरत का करिश्मा देखें कि जो कहा करते थे कि ज़ियाउल हक पे तनकीद करते थे कि उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, आज वो खुद ज़ियाउल हक से भी आगे बढ़कर प्लान किए बैठे हैं। और जिस तरह से इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, मतलब सब कुछ ऐसा है। वो तस्नीम हैदर शाह नून लीग लंदन का जो तर्जुमान है, उसने खुद कहा कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की प्लानिंग जो है नवाज शरीफ ने 3 मीटिंग्स में बैठ के ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई। उसने तारीखों के साथ बता दिया कि ये तारीख थी जिस तारीख को बैठकर ये प्लान किया गया, अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान का कत्ल। वो बस जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हो अरशद शरीफ की आई हुई थी और इतनी ही ज़िंदगी थी, तो बस फिर जो वक्त मुकर्रर था उस पर अरशद शरीफ को जाना था, लेकिन वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी कौम के दिलों में ज़िंदा हो गया माशाल्लाह। और ये जिंदा हो के भी मुर्दा ज़मीरों के साथ बहुत बदतरीन याद की सूरत में पाकिस्तानी कौम के जहन में महफूज हो गए हैं हमेशा के लिए। और अल्लाह की शान, इमरान खान को अल्लाह ताला ने बचाना था, पहले भी बचाया, अब आगे भी इंशाल्लाह बचाएंगे। और अल्लाह करे कि मुल्क के हालात बेहतर हो इंशाल्लाह। विल कीप यू पोस्टेड। पाकिस्तान जिंदाबाद।